नमस्ते। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि हमें सेलेक्शंस कैसे लेने हैं और अपने सेलेक्शंस को रिफाइन करने के लिए हमें किस किस टूल का यूज़ करना है। उसमें हमने सीखा था कि सिलेक्शन लेने के बाद हम पॉलीगॉन लेसर टूल का यूज़ करेंगे, क्विक सिलेक्शन टूल का यूज़ करेंगे या फिर पेन टूल का यूज़ करेंगे अपने सेलेक्शंस को रिफाइन करने के लिए। और उसके बाद अगर हमें आवश्यकता होगी तो हम सेलेक्ट एंड मास्क का भी यूज़ करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने ये सब कवर कर लिया था। अगर अभी भी आपको सिलेक्शन के बारे में कुछ सीखना बाकी है तो आप उसको सीख लीजिए लास्ट क्लास से। अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में। इसमें हम सीखने वाले हैं कि कैसे एक प्रोडक्ट को उठाकर दूसरे बैकग्राउंड पर प्लेस किया जाता है प्रोफेशनली, जो कि देखने में अच्छा लगता है। इसमें हम सिलेक्शन लेने वाले हैं, सिलेक्शन को सेव करने वाले हैं और उसके बाद में शेडोज देने वाले हैं। किस तरीके से फोटोशॉप पर प्रोफेशनल काम किया जाता है ये हम इस वीडियो लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो आइए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम प्रोडक्ट को एक इमेज से निकालकर दूसरे बैकग्राउंड पर या दूसरी इमेज पर प्रोफेशनली शिफ्ट करते हैं। तो आप सामने देख रहे हैं कि मेरे पास एक इमेज है, इसमें स्मूदी का ग्लास है। मुझे पहले इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने की बहुत सारी हमारे पास टेक्निक्स हैं, मैनुअल भी है और ऑटोमेटिक भी है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस लेयर को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट में जाकर सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। अच्छे से इसको देख लेते हैं कहाँ है हमारा सब्जेक्ट। ये जो है सेलेक्ट में जाकर हमने सब्जेक्ट पर क्लिक किया और सब्जेक्ट पर क्लिक करने के बाद में हमारा जो सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है वो सेलेक्ट हो गया है। ये आप देख रहे हैं, ये सेलेक्ट हो गया है। देख लेते हैं कितना अच्छे से हुआ है या अच्छे से नहीं हुआ है। जो भी एरिया हमें रिफाइन करने की आवश्यकता होगी वो हम कर लेंगे। तो जैसे ये वाला एरिया है, इसको हम रिफाइन कर सकते हैं। सिलेक्शन लेने के बाद जो भी हम मैनुअल काम करेंगे वो ज़्यादातर हम पेन टूल का यूज़ करके करेंगे, क्योंकि पेन टूल में हमारे पास क्रिएटिव फ्रीडम ज़्यादा होती है। हम कर्व्स ले सकते हैं, शेप्स बना सकते हैं। तो हमने पेन टूल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ये वाला एरिया थोड़ा मिसिंग है, इसके अंदर हमारे सिलेक्शन में नहीं आया, तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे, एक छोटा सा कर्व देंगे हम पेन के थ्रू। ये हमने कर्व दे दिया जिसमें हमारा एरिया आ गया और हमने इसको क्लोज कर दिया। राइट क्लिक किया, मेक सिलेक्शन पर क्लिक किया। इस सिलेक्शन का हमें क्या करना है, हमें ऐड करना है अपने एग्जिस्टिंग सिलेक्शन में। ऐड टू सिलेक्शन किया और ओके कर दिया। तो ये देखिए, ये अच्छा सा कर्व बन गया और हमारा एरिया भी सेलेक्ट हो गया। इसके बाद में ये वाला एरिया हम देख लेते हैं कि इसमें भी हमें थोड़ा सा कर्व देकर अपने एरिया को और बढ़ाना है। तो हमने इसको भी ले लिया, राइट क्लिक किया, मेक सिलेक्शन किया, ऐड टू सिलेक्शन किया और ओके कर दिया। ये भी एरिया हमारा अच्छे से आ गया। अब इसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ आवश्यकता है चेंज करने की, थोड़ा सा एरिया बढ़ाने की। तो ये सब हम पेन टूल के थ्रू ले लेंगे और अपना जो सिलेक्शन है उसको रिफाइन कर लेंगे। एक अच्छा सिलेक्शन हम बना लेंगे ये इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपने सिलेक्शन को सेव कर लेना है। यानी ये जो सिलेक्शन हमने लिया है इसको हम सेव कर लेंगे, ताकि आगे कुछ काम करते हुए कुछ गड़बड़ भी हो जाए पर ये हमारा सिलेक्शन सेव रहे, हमें दोबारा इतनी मेहनत ना करनी पड़े। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सेलेक्ट में जाएंगे और सेव सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे और नाम दे देंगे इसको स्मूदी और ओके कर देंगे। तो हमारा सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, सिलेक्शन सेव भी हो चुका है। अब हम आ जाते हैं एक दूसरी इमेज पर जिस पे मैंने ऑलरेडी कुछ काम किया हुआ है, ठीक है। तो यही हमारी वो इमेज है सेम, और यही भी वही सेम इमेज है। अब हमने सिलेक्शन को सेव कर दिया था। अब हम उस सिलेक्शन को लोड कैसे करेंगे, दोबारा से अपने सामने कैसे लेकर के आएंगे, लोड सिलेक्शन के थ्रू। उसके लिए हमने क्या किया, सेलेक्ट पर गए, लोड सिलेक्शन पर गए और स्मूदी पे क्लिक किया, क्योंकि स्मूदी के नाम से ही हमने पहला अपना सिलेक्शन सेव किया था। और इसको क्लिक करके ओके कर दिया। हमारा सिलेक्शन आ चुका है। अब क्या करना है, हम सेलेक्ट एंड मास्क में भी जा सकते हैं और अगर हमें आवश्यकता नहीं है तो हम उसको स्किप भी कर सकते हैं। सेलेक्ट एंड मास्क आपको कहाँ पर मिलेगा, जब आपने अपना सिलेक्शन ले लिया होगा तब सेलेक्ट में जाकर आपको सेलेक्ट एंड मास्क मिलेगा। अगर आपने सिलेक्शन लेकर लेयर मास्क अप्लाई कर दिया है तो आपको सेलेक्ट एंड मास्क यहीं पर मिल जाएगा। कंट्रोल Z कर देते हैं। अभी ये मैंने आपको केवल बताने के लिए इसको शो किया
कि सेलेक्ट एंड मास्क आपको कैसे मिलेगा। कंट्रोल Z। ओके, ये हमारे पास सिलेक्शन हमारे सामने है। हम एक चीज़ नोटिस कर लेते हैं कि हमारे प्रोडक्ट पर यहाँ पर लाइट पड़ रही है और यहाँ पर शैडो गिर रही है। क्यों? जहाँ से लाइट पड़ेगी उसके अपोजिट साइड शैडो गिरेगी, उसके अगेंस्ट शैडो गिरेगी। तो इसको हम लेयर मास्क दे सकते हैं। अभी हमने ये लेयर मास्क दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को उठाकर हम किसी दूसरे बैकग्राउंड पर लेकर जाना चाहते हैं। तो इसको हम यहाँ से कंट्रोल C कर लेंगे और इस वाले बैकग्राउंड पर कंट्रोल V कर देंगे। तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर आ चुका है। कंट्रोल T करके इसको थोड़ा सा बड़ा छोटा जैसे भी हमें आवश्यकता है वो हम कर लेंगे। वो हमारे बैकग्राउंड पर कैसे सूट कर रहा है वो हम कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो हमने इसको प्लेस कर दिया है यहाँ पर। हमने इसको प्लेस तो कर दिया पर ये इतना रियलिस्टिक अभी नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें शैडो नहीं है, इसमें कोई लाइटिंग नहीं है, ये ऐसा नहीं लग रहा कि रखा हुआ है। तो इसलिए हमें इस पर कुछ काम करना है। वो क्या, थोड़ा बहुत इसको हम घुमा लेंगे, ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, बड़ा छोटा हम सबसे पहले करेंगे और ओके कर देंगे। अब हमें इसकी शैडो देनी है। अगर हम इसकी रियल इमेज पर जाएं तो देखिए शैडो कहाँ पर थी। ये इसकी रियल इमेज है। इसकी शैडो देखिए यहाँ पर है, इसके राइट साइड में। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले जहाँ पर ये प्रोडक्ट रखा है वहाँ पर भी एक शैडो बनेगी और इसके साथ में यहाँ पर इस तरफ भी एक शैडो बनेगी इसकी, क्योंकि लाइट हमारी इस तरफ पड़ रही है। उसके लिए हमें क्या करना होगा वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसी शेप की एक शैडो बनाएंगे। यही शेप हम दोबारा कैसे लेंगे, हम अपने लेयर मास्क पर कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करेंगे तो ये वाला जो एरिया है हमारा वो दोबारा सेलेक्ट हो जाएगा। या फिर हम सेलेक्ट में जाकर लोड सिलेक्शन भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर नहीं करेंगे, हम यहाँ कर सकते हैं क्योंकि हमारा सिलेक्शन यहाँ पर सेव हुआ था, यहाँ पर नहीं। अगर हम इसको यहाँ पर भी सेव कर दें स्मूदी के नाम से तो यहाँ पर भी ये सेव हो जाएगा। सेव कर देते हैं स्मूदी के नाम से और ओके कर देते हैं। अब हमारा ये सिलेक्शन सेव हो चुका है और एक नई लेयर हम ले लेते हैं और उस पर हम शिफ्ट F5 प्रेस करके ब्लैक कलर हम दे देंगे और ओके कर देंगे। देख लेते हैं कि हमारी लेयर आ चुकी है। हाँ देखिए हमारी एक नई लेयर यहाँ बन चुकी है जिसको हम शैडो के रूप में यूज़ करने वाले हैं। ये मार्चिंग आर्ट्स को हम हटा देते हैं कंट्रोल D करके, डी सेलेक्ट करके, और इसको भी हम अभी एनेबल कर देते हैं। हमारी ये जो लेयर है अब हम इस पर हैं। अब हमें इसको शैडो के रूप में प्रयोग करना है। वो हम कैसे करेंगे, देखिए ये भाई बिल्कुल फ्लैट इमेज है और हमें शैडो दिखानी है इस एरिया में। हम जाएंगे एडिट पर, हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म में, हम जाएंगे डिस्टॉर्ट पर। तो शैडो गिर रही है यहाँ पर इस तरीके से। हमने इसके दो कॉर्नर्स पकड़े और ये हमने दिखा दिया कि ये शैडो गिर रही है। ये देखिए ये हमारी शैडो हो गई और राइट पे क्लिक कर देंगे। ये अभी इतनी रियलिस्टिक नहीं लग रही है क्योंकि बहुत डार्क है, इसमें शेड नहीं है, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है और इसमें ब्लर नहीं है। ये बहुत हार्ड है एजेस के, इसलिए इस पर अब हम काम करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा ब्लर करेंगे। फिल्टर पर जाएंगे, ब्लर पर जाएंगे और गॉसियन ब्लर पर क्लिक करेंगे। ब्लर हम इसको और करेंगे, इतना देखेंगे कि हार्ड ना रहे और बहुत ज़्यादा स्मूथ भी ना हो और ओके कर देंगे। इसकी हम ट्रांसपेरेंसी 20, 30, 40, 50 कुछ करके देख लेंगे कहाँ पर ये सही जा रही है, वहाँ पर हम ले लेंगे। इस पर एक लेयर मास्क लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें शैडो दिखानी है और यहाँ पर ब्लर करनी है। ऐसा ही होता है ना, प्रोडक्ट जहाँ पे होता है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है वहाँ पर शैडो तेज होती है और दूर जाते जाते शैडो जो है हल्की हो जाती है। तो हमें यहाँ पर एक लेयर मास्क अप्लाई करना है इस लेयर पर कि ये यहाँ पर तो दिखे और यहाँ पर आते आते ये इनविजिबल हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो लेयर मास्क हमने अप्लाई कर दिया। अब हम इस पर ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे, एक बेसिक ग्रेडियंट ब्लैक टू वाइट या वाइट टू ब्लैक, और ओके कर देंगे। तो ये हमारा ओपेसिटी इसकी 100 ही करते हैं। तो हमारा वाइट टू ब्लैक है, यानी हम वाइट टू ब्लैक ले करके जाएंगे। वाइट यानी यहाँ पर ये विजिबल होगी और ब्लैक यहाँ पर ये विजिबल नहीं होगी। देख लेते हैं किस तरीके से काम करेगा। ये इस तरीके से काम कर रहा है। जहाँ पर भी ये रियलिस्टिक लगने लगे आपको वहाँ पर इसको छोड़ देना है। अब ये पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे, देख लेंगे कि कहाँ पर अच्छा लग रहा है। एक हमारी शेडो तो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब हमें एक शेडो इसकी यहाँ पर भी क्रिएट करनी है जिससे कि ऐसा लगे कि प्रोडक्ट यहाँ पर रखा हुआ है। तो हम एलिप्स लेंगे, एलिप्स टूल में जाएंगे, ब्लैक हमारा ऑलरेडी सेलेक्टेड है और यहाँ पर एक एलिप्स बना देंगे। यहाँ पर एक एलिप्स हमने बना दिया जिसका कलर हम ब्लैक ले लेंगे और स्ट्रोक नन रखेंगे। ये देखिए, अब हम इसको थोड़ा सा ब्लर करेंगे अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कि हमें किस तरीके की शेडो चाहिए। ब्लर में जाकर गॉसियन ब्लर पर हम जाएंगे, देख लेते हैं कि कहाँ पर ये सही लग रहा है। हाँ, ये मुझे लगता है कि यहाँ पर ये सही है, इतना सही लग रहा है, ठीक है, और ओके कर देंगे। ज़्यादा है तो इसकी ओपेसिटी को कम कर देंगे, जैसे कि 80% या 70%, ओके, और इसको हम मल्टीप्लाई पर कर देंगे। इसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो मल्टीप्लाई कर देंगे और कंट्रोल टी करके इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ऊपर नीचे आगे पीछे। जहाँ पर भी हमें ज़्यादा लग रहा है उधर कम कर देंगे, जहाँ कम है उधर ज़्यादा कर देंगे। इस तरीके से हमारा काम करता है। ये भी स्नैप टू ऑब्जेक्ट हो रहा है तो स्नैपिंग हम ऑफ कर देंगे, एक्स्ट्राज भी ऑफ कर देते हैं और स्नैपिंग भी हम ऑफ कर देते हैं जिससे कि हम इसको अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकें। ये देखिए, तो ये जो प्रोडक्ट है अब ऐसा लग रहा है कि एग्जैक्टली ये यहीं पर रखा हुआ है। थोड़ा दूर से देखते हैं। और भी इसमें बहुत सारे काम किए जा सकते हैं शेडोज़ के ऊपर, पर अभी हमने बेसिक ये सीख लिया है कि किस तरीके से शेडो हमारी काम करती है, प्रोडक्ट को रियलिस्टिक कैसे बनाया जाता है। एक शेडो तो हमने वो ले ली जो प्रोडक्ट की है, जो दूर जाकर गिर रही है, और एक वो जहाँ पर ये प्रोडक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो अब इन तीनों लेयर को हम कंट्रोल C करके और यहाँ पर जाकर कंट्रोल V कर दिया, तो ये तीनों लेयर हमारी यहाँ पर आकर पेस्ट हो चुकी हैं। और इसको अब हम यहाँ पर प्लेस करते हैं और कंट्रोल T करते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड हमारा ये बड़ा है तो प्रोडक्ट भी हम बड़ा दिखाएंगे। यहाँ पर वो अपने अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। और देखिए कितना रियलिस्टिक लग रहा है। इस शेडो को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये इसकी एक्चुअल शेडो है, ये हमने बनाई नहीं है। हमने केवल क्या किया था, हमने इसी शेप की एक लेयर ली थी जिसमें हमने ब्लैक कलर फिल किया था और उसके बाद हम उस डिस्टॉर्ट ट्रांसफॉर्म में जाकर डिस्टॉर्ट पर गए थे और इसको हमने एक शेप दी थी, थोड़ा सा फिर ब्लर किया था और हमने इस पर लेयर मास्क अप्लाई किया था कि यहाँ से ये दिखे और यहाँ तक आते आते ये इनविजिबल हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए। फिर हमने यहाँ पर एक शेडो दी थी जो कि थोड़ी हार्ड शेडो है, जिससे कि लगे कि हमने एक प्रोडक्ट यहाँ पर प्लेस किया है और उसकी हार्ड शेडो ये है। ये और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोफेशनल जो फोटोग्राफर्स होते हैं, जो फोटोशॉप के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो इस तरीके से ही काम करते हैं। वो चीज़ों को रियलिस्टिक बनाते हैं, वो अपने क्रिएटिव्स को रियलिस्टिक दिखाते हैं। तो अगर आप फोटोशॉप सीखना चाहते हैं शुरू से, तो हमारी जो पहले की क्लासेस हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ के इस तरीके के प्रोडक्ट्स का प्लेसमेंट आप नए बैकग्राउंड्स पे, नई इमेजेस पे, अपने नए क्रिएटिव्स पे कर सकते हैं। तो आपने ये सीख लिया कि कैसे एक प्रोडक्ट को हम उठाकर दूसरे बैकग्राउंड पर रखते हैं जो कि अच्छा लगे, परफेक्ट लगे, प्रोफेशनल लगे। तो आप इसको दोबारा देखना चाहें दोबारा देखें, प्रैक्टिस करें और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखते जाएं, फोटोशॉप सीखते जाएं। धन्यवाद।